नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। सुनार नरहरि सेना के द्वारा आयोजित सुनार समाज विचार गोष्ठी चाय पर चर्चा होटल शुगिंगा वाराणसी पर बेहद ही गर्मजोशी के साथ कार्यक्रम सफल हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार आदरणीय सतलाल शर्मा रहे। कार्यक्रम का संचालन सुनार नरहरि सेना के संस्थापक बबलू वर्मा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न बिंदुओं पर संगठन को विस्तार देने पर चर्चा किया गया। सरफा व्यवसायी, सरफा कारीगर, सुनार समाज के गरीब तबके के हक, अधिकार, मान सम्मान दिलाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित सभी सुनार नरहरि सेना के पदाधिकारी सदस्य ने अपने अपने विचारों से समाज को निरंतर आगे ले जाने पर जोर डाला। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राहुल सिंह, स्वर्णकार, बिजली मजदूर नेता एवं मार्गदर्शन, मंडल सुनार नरहरि सेना प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार सेठ, जिला अध्यक्ष वाराणसी अविनाश सेठ, जिला अध्यक्ष वाराणसी ग्रामीण सोनू सेठ सहित तमाम लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आजमगढ़ के मेहनगर तहसील के ग्राम सभा गोपालपुर में रास्ते में बने मकान को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। गोपालपुर में प्रधान नारंगी देवी के द्वारा एक खड़ंजा का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बन रहे चकमार्ग के बीच धर्मेंद्र चौहान का मकान खड़ंजा के बीच में बना हुआ है। वही प्रधानपति बाबूराम चौहान के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाते हुए ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि वह धर्मेंद्र चौहान से मिलकर उनके बने मकान को हटवाने के बजाय अन्य लोगों के निजी खेत में खड़ंजा बनवाने का प्रयास प्रधान द्वारा किया जा रहा है, जो कि ऐसा न्याय हित के विरुद्ध है। वही उक्त ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री व प्रदेश सरकार की योजना के तहत अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां कोई आवास व शौचालय भी नहीं मिला है। ग्रामीणों ने यह भी प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान द्वारा आवास व शौचालय पात्रों को न देकर अपात्रों को दिया जाता है। तय नहीं, ग्रामीणों ने यह भी कहा कि साफ सफाई से लेकर नाले खड़ंजा का भी कोई कार्य मानक के विपरीत होता है। खड़ंजा में घटिया किस्म के मटेरियल लगाकर सरकारी धन का बंदर बाट कर लिया जाता है। ग्राम सभा में कई लोगों ने यह भी बताया कि हम लोग कास का छप्पर रखकर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। खैर, यह तो जांच का विषय है। रास्ते के विरोध में ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। देखना है कि जांच में क्या कार्रवाई होती है। नाम पड़ेगा आपका? रामचंद्र चौहान। गांव कौन सा है? गोपालपुर। थाना क्या लगता है? थाना मेहनगर। तहसील क्या है? तहसील मेहनगर। आपको आवास मिला है? नहीं, आवास नहीं मिला है। नहीं सर। शौचालय? शौचालय भी नहीं। शौचालय भी नहीं मिला है। नहीं। राशन कार्ड आपका है? जी, राशन मिलता है? राशन मिलता है। अच्छा, समस्या क्या है? क्या डीएम साहब के पास गए थे, क्या मामला है? तो साहब यही मामला है कि धर्मेंद्र चौहान प्रधान को मिलाकर हमारे खेत में मिट्टी फैलाकर जबरदस्ती खड़ंजा लगवाना चाहते हैं। ये दबंग आदमी हैं, इनके ऊपर कई धाराएं हैं, 325, 307, 504, 506 और अन्य धाराएं हैं। लेकिन प्रधान ने मना करने पर तभी प्रधान नहीं मान रहे हैं। हमारा मुकदमा एसडीएम साहब के यहाँ चल रहा है। अच्छा, ये आवास आपको नहीं मिला, प्रधान जी से इसकी शिकायत आप की? अब प्रधान जी के यहाँ गए थे हमारे पिताजी, प्रधान से कहे, लेकिन प्रधान नहीं माने। हमारी कॉलोनी लिखी गई थी, धर्मेंद्र चौहान ने मिलकर प्रधान से हमारी कॉलोनी कटवा दी। घूर खरियान को बोल दो। और एक बीघा कम से कम घूर गड्ढे की जमीन हड़पे हैं। उसमें हमारा 5 पेड़ आम और बसवार और 4 पेड़ शीशम थी, वो सब कुल ले लिए, हड़प लिए और हमारे पिताजी को मारे। और एक तरफ प्रधान ने एक तरफ खड़ंजा लगवा दिया। प्रधान हमके भी ढकेल देना जबरदस्ती हमारे खेत में, अपने खेत में और सेक्रेटरी साहब को खबर दिए 112 नंबर पर, और लेखपाल और कानीगोज साहब मने किए, लेकिन कानून का अवहेलना करते हुए प्रधान ने जबरदस्ती हमारे उत्तर तरफ खड़ंजा लगवा दिए। जो प्रधान जी खड़ंजा लगवाए, वो जमीन कैसी थी? वो हमारे चेक में, आपके चेक में लगे? 20/24 कराए थे। कानून को साहब नाप मने किए, कानून साहब 5 बार मने किए, लेकिन नहीं माने। और इस तरफ हमारा भी चक है, इस पर भी प्रधान चाहते हैं कि हम खड़ंजा, धर्मेंद्र चाहते हैं कि लगा लें।
पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा थाना तरवा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल, एएसपी सीओ सदर शक्ति मोहन अवस्थी व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जिसमें डीआईजी आजमगढ़ द्वारा निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए। जिसमें कहा गया कि थाना परिसर की साफ सफाई उच्च कोटि की है। माल मुकदमाती वाहनों का निरीक्षण भी हुआ। थाना कार्यालय का निरीक्षण किया गया। अभिलेखों की स्थिति संतोषजनक है। शस्त्र खोलने जोड़ने में कार्रवाई कराई गई तथा असलाह व कारतूस का निरीक्षण किया गया। दंगा नियंत्रण उपकरण की कार्रवाई का निरीक्षण भी हुआ। थाने के ग्राम प्रहरियों यानी चौकीदारों को बुलाकर संबंधित आरक्षियों से तालमेल ठीक की गई। सलामी का टर्नआउट अच्छा है। CCTV कार्यालय का निरीक्षण हुआ। बैरक में लगे पंखे, लाइट, खिड़की आदि का भी निरीक्षण हुआ। मेज की साफ सफाई संतोषजनक है। रेक पर रखे हुए साग सब्जी, राशन व अन्य सामग्रियों का भी डीआईजी अखिलेश कुमार ने निरीक्षण किया। आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के साथियों ने गुजरात चुनाव में 13% वोट और 5 सीट जीतने के साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बन जाने की खुशी में सिविल लाइन स्थित कार्यालय पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। पूर्वांचल प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि महज 10 वर्ष में देश की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया और पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी के गढ़ गुजरात में 13% वोट शेयर के साथ विधानसभा गुजरात में हमें स्थान दिला दिया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि 8 दिसंबर 2013 को ही दिल्ली विधानसभा 28 सीट जीतकर परिवर्तन की राजनीति का पहला कदम रखी थी। ठीक उसी प्रकार से 8 दिसंबर 2022 को लगभग 13% वोटों के साथ 5 सीट जीतकर गुजरात की विधानसभा में कदम रख रही है। अगले आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पंचायत प्रकोष्ठ के प्रांत सचिव श्री कृपा शंकर पाठक ने कहा, आम आदमी पार्टी जितने कम समय में जितनी बॉडी प्रगति की है वह अत्यंत सराहनीय है। इस पार्टी के साथ लोगों की दुआएं हैं। अपना परिचय दे दें। राजेश यादव, प्रांत अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पूर्वांचल प्रांत। आज किस मांग को लेकर आप लोग जश्न मना रहे हैं? आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और हमारी पार्टी का गठन सन 12 में हुआ था और महज 10 सालों में आज गुजरात की जनता ने जो प्यार और मोहब्बत हमें आज सौंपा है, उसकी बदौलत आज हमारी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी हो गई। क्या बात है, आज हम सब लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। और महज 10 सालों में भारत के इतिहास में कम ही इस तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे कि महज 10 साल में कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर ले। जनता इतना अपार प्यार, इतना अपार मोहब्बत आम आदमी पार्टी को किया है कि आज गुजरात के रिजल्ट से हम सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं और अपने गुजरात की जनता को हम लोग यहीं से हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद करते हैं कि आज आपकी बदौलत आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी का हो गया। कितना सीट आप लोगों ने निकाला वहाँ पे? क्या देखिए, गुजरात में अभी तक जो रिजल्ट आया हुआ है 5 सीटें क्लियर होती दिख रही हैं और लगभग 15 या 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर लड़ती हुई दिख रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और भी किया है। और इस अवसर पर हम सारे साथी एक दूसरे को मिठाई खिला करके ये खुशी मना रहे हैं कि महज 10 वर्षों में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ली है, जिसमें आप सबकी मोहब्बत, जनता की मोहब्बत, अरविंद केजरीवाल का जो एजेंडा है, जो जनता के प्रति उनका काम करने का तरीका है, आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो तरीका है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो समर्पण है, उन सब की बदौलत आज आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। इसके लिए आजमगढ़ जिले की पुलिस लाइन में महज चंद कदम की दूरी पर सिविल लाइन क्षेत्र के कोयरिया के पोखरा स्थित देशी शराब की दुकान पर एक खाकीधारी शराब के नशे में इतना टल्ली हो गया कि वो घंटों जमीन में वर्दी पहने लौटता रहा। वर्दी की इस कारगुजारी को देखने के लोगों का हुजूम लग गया और वीडियो भी वायरल है। एक तो वर्दी का नशा हर नशे पर भारी पड़ता है, लेकिन जब इस पर शराब का भी नशा हो तो कानून की धज्जियां उड़ना तय है। अब इस कानून के रखवाले को जरा गौर से देखिए, जो शराब के नशे में वर्दी की ही लाज को भूल गया। पुलिस लाइन से चंद कदम की दूरी पर लवे रोड स्थित देसी शराब की ठेके पर वर्दी पहने सिपाही का नाम संदीप कुमार है। बताया जा रहा है कि ठेके पर वर्दी में संदीप कुमार गौतम ने
छककर शराब पी, नशे में इतना टल्ले हो गया कि वो कभी उठा कभी गिरा और आखिर में ही जमीन को बिस्तर बनाकर सो गया। सूचना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और किसी तरह उसे रिक्शे में लाद कर ले गई। शराब के नशे में सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी सुरेंद्र लाल ने बताया कि आरोपी सिपाही को पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मेडिकल के लिए भेजा गया है। इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही जिन 2 सिपाहियों ने इसकी पहचान छिपाने की कोशिश की उनको अर्धले रूम में भेजा गया है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक रावण ने, सुनिए। एक सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है जिसका नाम संदीप कुमार गौतम है। ये सिविल लाइंस सड़क के किनारे ये पड़ा हुआ मिला है। ये नशे की स्थिति में इसको मेडिकल के लिए भेजा गया है व इसको निलंबित कर दिया गया तत्काल प्रभाव से एसपी सर के द्वारा और कठोर दंडात्मक कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी। सर 2 सिपाही इसको लेकर सिविल लाइन चौकी गए, वो भी उनका पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? इन लोगों को अर्दली रूम के लिए 2 सिपाही जो गए हैं इनसे पता किया गया, इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार 7वीं बार मिली प्रचंड विजय के अवसर पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर खुशी मनाई गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास पथ पर अग्रसर है। देश की जनता का विश्वास भाजपा पर लगातार बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि गुजरात की जनता ने लगातार 7वीं बार भाजपा को चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया है। हम सभी गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक बहुत पर गुजरात वासियों का आभार व्यक्त करते हैं और शुभकामना देते हैं। आने वाले नगर निकाय चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी जनता का सहयोग और आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग और आशीर्वाद से विजय भाजपा की होगी। ट्रिपल इंजन की सरकार से और तेजी से विकास होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार जन सहयोग से बनना तय है। गैंगस्टर एक्ट में फूलपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 3 जनवरी 2022 को थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें गोवंशी पशुओं के 100 किलोग्राम मांस को बेचने की नीयत से ले जाने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था और वो मामला अजीम पुत्र मशरूम साकिन मुड़ियापार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ जिसकी उम्र 28 वर्ष के ऊपर लगा था और दूसरा बिलाल पुत्र मुस्तकीम साकिन मुड़ियार थाना फूलपुर आजमगढ़ 22 वर्षीय और अरशद पुत्र अब्दुल्ला साकिन जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 55 वर्षीय के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें आज विवेचना के प्रति एक अभियुक्त को गैंगस्टर एक्ट के तहत फूलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पैकेज 2 यानी फुलवारिया अम्बेडकर नगर से सलारपुर आजमगढ़ तक 43 किलोमीटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश स्थानों पर डामर का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही बरसात के समय जहां पर मिट्टी का कार्य नहीं हुआ था उन स्थानों पर मिट्टी का कार्य किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई 91 किलोमीटर है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कार्यालय थरौलिया में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूपीडा को निर्देश दिया कि मेन कैरेज वे का कार्य जुलाई 2023 तक पूर्ण करा लें। इसके साथ ही जो सर्विस रोड है उसको भी समयान्तर्गत पूर्ण करा लें। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके दृष्टिगत महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं भेदभाव के उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जीआईसी आजमगढ़ में महिला कल्याण विभाग द्वारा लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध अभियान का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत छात्राओं को महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित अधिनियमों जैसे दहेज उत्पीड़न कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, अनैतिक व्यापार, फास्को एक्ट एवं हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूक किया गया। मेहनगर में विकासखंड ग्राम पंचायत खेवसीपुर में विकास कार्य को लेकर प्रिंस यादव पुत्र चंद्रभान यादव, सभाजित राजभर, हरीशचंद्र राम सहित दर्जनों ग्रामीणों ने शपथ पत्र पर डीएम के यहाँ शिकायत दर्ज कराया था। डीएम विशाल भारद्वाज ने गंभीरता से लेते हुए टीम गठित करने का आदेश दिया। प्रिंस यादव ने इस आशय का अधिक शिकायत दर्ज कराया था कि ग्राम पंचायत बाबू की खजूरी के जगरहिया नाम की पोखरी ग्राम पंचायत खेवसीपुर के ग्राम प्रधान ने बिना खुदाई का भुगतान लिया है। इसी क्रम में एक वाहक को नाम बदलकर 3 बार भुगतान प्रधान गीता यादव और सेक्रेटरी राम अवध यादव द्वारा मिली भगत करके लिया गया है। इसके बाद बकरी सेट व गौशाला भी मौके पर नहीं बनाया गया है। भुगतान लिया गया है। गांव के पशुचर पोखरी खुदाई नहीं की गई, भुगतान लिया गया है। सभी का साक्ष्य शिकायत द्वारा दिया गया है।
अनियमितता बरते जाने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटाले का मामला गांव वालों को नागवार लगा, जिसकी शिकायत प्रशासन के उच्च अधिकारियों से की गई। टीम गठित पर बुधवार को शिकायत पर पहुंचे जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह व सहायक अभियंता मनोज कुमार सिंह, RS जेई देवेंद्र प्रताप, खंड विकास अधिकारी विकास शुक्ला, एडीओ पंचायत अनिल कुमार ने मामले की जांच किया। डीडीओ ने बताया कि मामले की जांच की गई और जांच उपरांत कई प्रकार की अनियमितता पाई गई है। आज हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस ने भाजपा द्वारा शासित प्रदेश में भाजपा को धूल चटाकर उसके हाथों से सत्ता छीन कर यह बता दिया मोदी का जादू अब समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय तिवारी के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित चर्च चौराहे पर मिठाई बांटी और खुशी का इजहार किया। श्री तिवारी ने कहा कि मोदी का जादू भले ही गुजरात में चलाओ वह गुजरात होने के कारण चलाओ, कोई गुजरात मॉडल पर नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में भाजपा को चुनाव हारना पड़ा, जिसमें आगामी 2024 के चुनाव में योगी और मोदी का जादू अब समाप्त हो चुका है। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मंत्रियों के बीच में अकेले दम पर भाजपा को पटकने दिया, उसी तरह भारत जोड़ो यात्रा जिसका नेतृत्व भी श्री राहुल गांधी कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीट कम हो गई, बाकी प्रदेशों में भाजपा को हारना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ता अत्याचार, पेंशन बहाली, सेना में अग्निवीरों के द्वारा नौकरी, इन सब मुद्दों को लेकर जनता समझ चुकी है कि मोदी और उनके मंत्री जनता से झूठ बोलकर शासन कर रहे हैं। श्री तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच टांग खिंचाई चल रही है, जो दिखा रहा है कि भाजपा की पार्टी में भी कुछ गड़बड़ है। जो सीना खोलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनको आज उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का रिजल्ट देखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करना पड़ा। तिवारी ने कहा कि गुजरात का चुनाव प्रधानमंत्री गुजराती प्रतिष्ठा से जोड़कर चल रहे थे और देश का अरबों रुपया गुजरात में बाहरी अगर पार्टी जो भाजपा की बी टीम बनकर लड़ रही थी, अगर वोट कटवाना बनी होती तो कांग्रेस गुजरात में भी भाजपा को पटकन देती। खबर आजमगढ़ से है, जहां नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण तय होने के बाद बाकी दलों ने भले ही अपना पत्ता न खोला हो, लेकिन भारत रक्षा दल ने इस मामले में आगे बढ़ते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं संगठन कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता करते हुए दल के प्रदेश अध्यक्ष हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि आरक्षण के बाद बने समीकरण को देखते हुए अब रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट को मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं बल्कि भारत रक्षा दल लड़ रहा है। यह सभी लोग जानते हैं कि सीट बदलने से सोच नहीं बदलती। आजमगढ़ की जनता ने हम लोगों के कार्यों को देखते हुए भारत रक्षा दल के लिए नगर पालिका में मन बना लिया है, जिसे कोई भी व्यक्ति पार्टी, पैसा या जाति या अन्य लालच देकर बदल नहीं पाएगा। आजमगढ़ नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त घोटाला, साफ सफाई, पानी, नाली की व्यवस्था और सुंदर व स्वच्छ नगर चाहने वाले लोग भारत रक्षा दल के साथ हैं, यह चुनाव परिणाम बता देगा। इस अवसर पर प्रत्याशी रविंद्र कुमार ने कहा कि भारत रक्षा दल की प्रतीक्षा पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे, साथ ही नगर की जनता को उसका विकास और कार्य पूरे पारदर्शी तरीके से होता दिखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार भारत रक्षा दल को मौका जरूर देगी। धन, बल, जाति, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने वालों के मंसूबों पर जनता पानी फेर देगी। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह, नगर अध्यक्ष सुनील वर्मा, TSS प्रभारी धर्मवीर, कोर अध्यक्ष राजेश अस्थाना सहित संगठन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। रक्षा दल किस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई? प्रेस वार्ता इस संदर्भ में बुलाई गई कि नगर पालिका का चुनाव सामने है। आप सभी लोगों को पता है कि अब शीघ्र ही नगर पालिका चुनाव की डेट आने वाली है और शासन स्तर से इस सीट को अभी तक ये था कि सामान्य करेंगे, ये करेंगे, तो अभी तक मैं दावेदारी में था। अगर सामान्य सीट होती तो मैं लड़ने जा रहा था। अब हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे कलीग बैकवर्ड सीट घोषित की गई है, तो रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट को भारत रक्षा दल अपने तरफ से प्रत्याशी प्रस्तुत कर रहा है। उसी सिलसिले में आज आप लोगों से वार्ता करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया। सीट तो बैकवर्ड हो गई, आप संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, क्या लग रहा है इस पर, क्या प्रतिक्रिया? अब भारत रक्षा दल जीतेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि सीट बदलने से सोच नहीं बदलती। लोगों की जो मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और आजमगढ़ की जनता जानती है कि काम कौन कर रहा है और उसको मौका देना है, ये समझ चुकी है आजमगढ़ की जनता। हम लोग भी समझ गए हैं। और रही बात बाकी पार्टियों की, तो यहाँ पार्टीवाद नहीं चलता। यहाँ धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद और किसी पार्टी का सिंबल नहीं चलने वाला है।
क्योंकि यहाँ कर्मवाद चलने वाला है, कर्मनिष्ठा चलने वाली है। तो भारत रक्षा दल सही में बम्पर मतों से जीतेगा। यहाँ धनबल नहीं चलेगा और वो दारू, पैसा, साड़ी, नोट नहीं मिलेगा किसी को इस पर वोट। ये भारत रक्षा दल साकार करके दिखाएगा। गवाह आप लोग होंगे। सर अपना परिचय बता दें। मेरा नाम रविंद्र कुमार एडवोकेट, राहुल नगर मड़िया का निवासी हूँ और मैं संगठन में 25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सामने आकर नहीं की जाती है, लेकिन मैं बराबर संगठन से जुड़ा रहता हूँ। और संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे बहुत क्लोज हैं और ये मेरे बारे में सभी कुछ जानते हैं। इस विश्वास के साथ संगठन का ये दायित्व दिया जा रहा है कि मैं नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूं। इसलिए कि विश्वास है कि जो संगठन का विचारधारा है, जो संगठन का उद्देश्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो सपना है वो मैं पूरा करूंगा और ये मैं वादा करता हूं कि उसी पे निर्भर रहूंगा। ये मंडल मुख्यालय है, इसको नए तरीके से नगर पालिका को सुधारना है, इसको साफ करना है और यही हमारा उद्देश्य होगा। भारत रक्षा दल ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। जनता की मुद्दा तो हमारे कार्यकर्ता लेकर खुद दिन रात दौड़ रहे हैं। वो जनता के ही मुद्दा है, इनका व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, न कोई व्यक्तिगत लाभ है। बिना स्वार्थ के हमारे कार्यकर्ता दिन रात दौड़ते रहते हैं। ये सभी जनता की मुद्दा है और उसी उद्देश्य को हमको भी लेकर पूरा करना है। आजमगढ़ में पूर्वांचल जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन स्लिपकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि असामाजिक तत्वों को अंजाम देने वाले एवं सूदखोरी का कारोबार करने वाले व्यक्ति द्वारा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक उत्पीड़न एवं फर्जी प्रार्थना पत्रों को लिखकर प्रशासनिक अधिकारी को गुमराह करना, कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ कुछ दलबल बदल भाजपा नेताओं के सहारे मेरा और मेरे पूरे परिवार का मान सम्मान का हनन करने के साथ कभी भी किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना को हट देने की फिराक में रामप्यारे यादव लगा हुआ है। इसके विरोध में मेरे तमाम प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु कोई अग्रिम कार्रवाई न होने से निरंतर मेरा शोषण किया जा रहा है। उक्त व्यक्ति की कार्यशैली की जांच कराकर प्रथम रिपोर्ट सूचना दर्ज करते हुए विधि संगत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा। क्या कुछ कहा शिवमोहन स्लिपकार ने, सुनिए। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम शिवमोहन स्लिपकार है, मैं पूर्वांचल जनमोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। रामप्यारे यादव जो है आपके ऊपर गाली गलौज का आरोप लगाए। बीच चौक पर बीते 29 तारीख को गाली गलौज हुई है आपके साथ और पैसे का लेन देन कुछ है, मामला क्या है? मैं आप मीडिया बंधु से अपील करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि उक्त व्यक्ति द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है उसके आरोप से सिद्ध हो जाता है कि उसके सारे तथ्य जो है और आरोप निराधार है। मेन चौक जो आजमगढ़ का है उसमें घटना का समय का जिक्र 6:30 बजे किया गया है। 6:30 बजे सुबह से एलवल पुलिस चौकी और थाना कोतवाली शहर पूरे रात दिन हमेशा अपने ड्यूटी पे मुस्तैद नज़र आते हैं। इसको आप भी मीडिया बंधु के भाई बंधु जानते हैं। अगर कोई घटना घटती है वहाँ अगल बगल तमाम CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उससे स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये घटना घटित है या नहीं है। दूसरी चीज़ है कि सरकार उत्तर प्रदेश की 112 नंबर जो डायल पुलिस है वो सक्रिय है। उक्त व्यक्ति के पास उसका मोबाइल नंबर रहा होगा, उससे तुरंत सूचना दे सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तीसरा मेरा प्रश्न और उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि शहर कोतवाली मात्र 200 या 300 मीटर की दूरी पे चौक से है और उस पे जो है कोतवाली में दरखास्त देकर कोतवाल महोदय को सूचना दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनके द्वारा 30 तारीख को आप मीडिया बंधुओं के सामने बयान दिया जा रहा है, पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय उचित है? मात्र 12 से 24 घंटा भी नहीं हुआ, 12 से 24 या 18 घंटे के बीच में इतना बड़ा फर्जी दरखास्त बनाकर और डायरेक्ट पुलिस अधीक्षक को देना, ये कहीं न कहीं एक कूटरचित साजिश का जो है इसमें गू आ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ भ्रष्टाचारी पुलिस विभाग में भी मौजूद हैं, SP ऑफिस में भी मौजूद हैं, जो पूर्व के उनके खिलाफ मेरे द्वारा शिकायती पत्र दिया गया था जिसमें जांच अधिकारी रहे हों, मेरा कुछ अनबन सा हुआ हो, वो उसको पिकअप पकड़ा रहे हैं, उसको मौका दे रहे हैं, उसको बल दे रहे हैं कि मेरी राजनीतिक छवि, सामाजिक छवि, आर्थिक शोषण करने के फिराक में है। पैसे के लेन देन के मामले में कूटरचित प्रार्थना पत्र पर
आदेशित किया गया पुलिस अधीक्षक कार्यालय से। अब मुझे मालूम नहीं है कि पुलिस अधीक्षक ने साइन किया है क्या कोई और भी जन सुनवाई में चाहे ट्रैफिक। आजमगढ़ पुलिस ने हीरोइन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह पुलिस बल द्वारा चेकिंग के दौरान गढ़वा मोड़ रेलवे पटरी ग्राम पूना पोखर के पास एक नफर अभियुक्त बीरू सोनकर पुत्र महेंद्र सोनकर निवासी पूना पोखर थाना सराय मीर जनपद आजमगढ़ को 2200 मिलीग्राम नाजायज हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है।